दिन प्रोनाउन का टेस्ट रख लें और साथ इसी तरह या सैटरडे को रख लें तो ये पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए? ओके चलें जी, ठीक है। लास्ट टाइम जो है वो हमने प्रोनाउन के ऊपर अपनी डिस्कशन कंप्लीट की थी। आज जो है वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव, जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम काफ़ी दफ़ा पहले ही अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप में से अगर कोई बताना चाहे कि एडजेक्टिव क्या होता है? जी शाबाश, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। नाउन और इसके साथ प्रोनाउन को भी, जैसे इन्होंने कहा कि मॉडिफाई करने के लिए, इसका मतलब है टू ऐड सम मीनिंग टू इट। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ जुड़ जाता है और वो करता क्या है कि वो उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूँ ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसके अंदर हमने लिखा द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर हिज लेजीनेस। अब इसके अंदर हमने एक नाउन यूज़ किया है द बॉय। इस सेंटेंस में हमें सिर्फ पता चल रहा है कि ये एक लड़का है। अब मैं इस नाउन से रिलेटेड कोई आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ या आप अपने रीडर को बताना चाहते हैं तो आप कहें द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। अब देखें, बॉय से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन थोड़ी चेंज हो गई है कि ये बच्चा कैसा है, लेजी है। अब मैं अगर कहूँ द इंटेलिजेंट बॉय, द हार्ड वर्किंग बॉय, अब वो सारे अल्फाज, द पुअर बॉय, द फैट बॉय, जो भी आप सारे अल्फाज इस नाउन के साथ जोड़ेंगे वो इस नाउन के अंदर कुछ मीनिंग ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज जो जुमले के अंदर किसी नाउन के मीनिंग को ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये जो वर्ड लेजी है ये फंक्शन कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। इस जुमले के एंड पे हमने एक वर्ड लिखा है लेजीनेस। ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से? हाँ हाँ शाबाश, ये क्या है? अच्छा जी, हमने जब नाउन पढ़ा था मुझे बताएं नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी स्टेट, किसी कंडीशन, किसी क्वालिटी का नाम। उसमें भी हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ नाउन, के नाउन जो हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। उसमें हमने देखा था कि किस तरह एडजेक्टिव से हमारे जो है वो नाउन बन जाते हैं। जैसे वाइज बॉय, वाइज से, अब ये तो उसकी एट्रीब्यूट है, ये तो उसकी क्वालिटी है, लेकिन इस क्वालिटी का एक नाम भी तो होगा जिसे हम कहते हैं विजडम। जैसे हम कहते हैं द ब्रेव बॉय वॉज पनिश्ड। अब ब्रेव तो उसका एट्रीब्यूट है, लेकिन उस एट्रीब्यूट का एक नाम भी तो है जिसे हम कहेंगे ब्रेवरी। अब द लेजी बॉय, लेजी तो उसका एट्रीब्यूट है, लेकिन इसका एक नाम भी तो है इस कंडीशन का जिसे हम कहेंगे लेजीनेस। तो ये जो लेजीनेस है ये क्या है, नाउन है। अब शाबाश, आपने सही कहा। अब अगर नाउन में आप काइंड देखें कि ये कौन सी काइंड हो सकती है, तो एक हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक ऐसी क्वालिटी का नाम जिसको आप छू नहीं सकते। तो लेजीनेस को पकड़ सकते हम नहीं पढ़ सकते, हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है जो किसी एट्रीब्यूट की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, अगर मैं ये जुमला लिखूं द बॉय इज लेजी, इस जुमले के अंदर ये लेजी क्या है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये किसके अंदर जो है वो कोई नया मीनिंग ऐड कर रहा है, ये किसके बारे में लिखा है हमने? शाबाश। लेजी कौन है? बॉय है ना। बॉय क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब है वो लफ्ज जो किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि एडजेक्टिव जो है ये नाउन से पहले आता है कि नाउन से बाद में आता है? तो नॉर्मली जो एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन से पहले आते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले ही आएगा। अगर एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आए, जैसे यहाँ पर, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव है। एक ऐसा नाउन जो एक ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद आए, जैसे यहां पर ये देखिए इज लगा हुआ ना, ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद आए इसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना एक्कुजेटिव, याद है नाउन की जब हमने केसेस पढ़ी थी, या प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेट क्या होता है, जो वर्ब के साथ आगे, याद है ना सेंटेंसेस के पार्ट्स, तो उसमें जो प्रेडिकेटिव पार्ट होता है वो वर्ब से आगे जुड़ा होता है, तो इसके अंदर जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो तो द बॉय है, और ये जो है ये प्रेडिकेटिव है। तो ऐसा नाउन जो वर्ब के बाद में आए उसे कहते हैं एडजेक्टिव, जो वो हमारा हो जाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन से पहले आए उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव। तो आगे हम पढ़ेंगे इसकी पोजीशन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जहां भी आए वो बेसिकली जुमले में कर क्या रहा होता है, वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। अब एक और हमारे जहन में क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि क्या जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सारे ही ऐसे यूज किए जा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लेजी वर्ड जो है देखें, एक जगह पर हमने एट्रीब्यूटिवली यूज कर लिया और दूसरी जगह हमने जो है वो इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रेडिकेटिवली यूज किया। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही यूज होते हैं, वो नाउन से पहले नहीं आते, वो हमेशा जो है वो जुमले के एंड पे ही आते हैं। एग्जाम्पल लिखें, अगर आप एग्जाम्पल से पहले एक लाइन लिख लें कि सम एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड प्रेडिकेटिवली। I am afraid of, some adjectives are always used predicatively, कि कुछ जो है वो एट्रीब्यूटिवली यूज हो ही नहीं सकते। जैसा कि हमारे सामने एक देखें एग्जांपल है, I am afraid of ghosts। इसके अंदर देखें ये घोस्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ये नाउन है ना। अब इस जुमले के अंदर देखें ये नाउन भी हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया। अब ये अफ्रेड किसका मीनिंग चेंज कर रहा है, अगर अफ्रेड हम किस चीज से, घोस्ट से है ना, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ये देखें इस हेल्पिंग वर्ब से बाद में, अगर इसका कहें कि इसके दो पार्ट्स बनाएं तो हमारे पास ये सब्जेक्टिव पार्ट है और ये सारा प्रेडिकेटिव। तो इसका मतलब है कि इस तरह के एडजेक्टिव दे आर ऑलवेज यूज्ड प्रेडिकेटिवली। इसी तरह देखें मैं कहूं आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, बिल्कुल। अब यहां पे ये क्वाइट जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेल को। तो अब ये भी एडजेक्टिव जो है ये कहां पर यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली। तो कुछ एडजेक्टिव सिर्फ प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल होते हैं, वो एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो नाउन से पहले आएंगे ना, वो नाउन से पहले आएंगे। सिर्फ हमने ये कहा कि देखो कि एडजेक्टिव जो है वो क्या फंक्शन करता है, वो फंक्शन करता है कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कहाँ पर आता है, क्या वो नाउन से पहले आता है या नाउन के बाद आता है। तो ये नाउन से पहले भी आ सकते हैं, नाउन के बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव, ये सिर्फ कम ही है, कुछ एडजेक्टिव वो हमेशा जो है वो प्रेडिकेटिवली आते हैं, वो एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे देखो हमने लेजी, ये हमने एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर लिया और प्रेडिकेटिवली, लेकिन इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं ये जो है वो एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होते, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद ही लिखे जाते हैं। तो वो एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद लिखा होगा उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे हम चलते हैं इसके काइंड्स की जानिब कि इसके काइंड्स क्या क्या हैं। पहला जो एडजेक्टिव की काइंड है इसे हम कहते हैं ऑफ क्वालिटी। मतलब ये होंगे एडजेक्टिव्स ही, लेकिन ये किसी ना किसी चीज़ की क्वालिटी की तरफ इशारा करते हैं, ये एट्रीब्यूटिव होते हैं। और ये जुमले के अंदर किस चीज़ का आंसर कर रहे होते हैं, ऑफ व्हाट काइंड, कि ये चीज़ कैसी है। एग्जाम्पल जैसे देखें मैं कहूँ लाहौर इज़ ए बिग सिटी,
अब यहां पर हमने एक नाउन यूज किया है सिटी, और ये बिग वर्ड जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहां पर लिखूं स्मॉल तो ये सिटी का जो मीनिंग है ये चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें, ये जो वर्ड जो हमने बिग एडजेक्टिव यूज किया है, ये मुझे बताएं कि ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है या ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ। क्यों प्रेडिकेटिवली? क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास जो है ये वर्ब के बाद आ गया, ये लेकिन ये किसी न किसी चीज की क्वालिटी, उसके एट्रीब्यूशन की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। इसी तरह देखें, मैं कहूं वो आगे क्वांटिटी नेक्स्ट है। क्वांटिटी जो है वो बेसिकली जो मैयर चीजें की जा सकती हैं उसकी तरफ, ये क्वालिटी है उसकी कि ये कैसा है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां पे एक हमने नाउन यूज किया है मैन, और ऑनेस्ट जो है वो बेसिकली इस मैन के जो वर्ड है, जो नाउन है, इसके अंदर एक एडिशन कर रहा है, कोई मीनिंग हमें बता रहा है कि ये कैसा है। क्योंकि अगर हम यहां पर ब्रेव लिख देंगे तो इस आदमी से रिलेटेड हमारा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये उसकी क्वालिटी की तरफ इशारा कर रहा है। एक और एग्जांपल लिखें और उसमें आपने बताना कि एडजेक्टिव कहां है। इंडियन टी इज माई फेवरेट। शाबाश। इंडियन टी हमारे पास जो है वो एक नाउन है। अब मैं जब ये कहूं कि देखें इटालियन टी, तो हमारा सेंटेंस सारा ही मीनिंग चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है ये इस नाउन के बारे में एक हमें एडेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं यहां पर पाकिस्तानी लिख दूंगा तो फिर हमारा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। चलें एक और सेंटेंस लिखें। द फुलिश क्रो tried to sing. The foolish crow tried to sing. इसके अंदर कहां पर एडजेक्टिव लगा हुआ? फॉलोइंग। ठीक, तो जी बिल्कुल सही, शाबाश। ऐसे एडजेक्टिव जो कोई ना कोई क्वालिटी, खूबी या खामी की तरफ इशारा करें, वो होते तो एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन आगे फर्दर हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। हाँ, इसके अंदर एट्रीब्यूटिवली यूज कर लिया ना। दूसरा है ऑफ क्वांटिटी। हाउ मच ऑफ ए थिंग। याद रखें, हाउ मच, इसका मतलब है कि ये वाले एडजेक्टिव जो हैं ये ज़्यादातर कैसे नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे जो अनकाउंटेबल है, जिनको गिना नहीं जा सकता, मैयर किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई एट सम राइस। अब यहां पे हमने एक नाउन यूज किया है राइस। अब राइस जो है ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 में, मैयर कर सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो एडजेक्टिव्स जुड़ते हैं वो कौन से होंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो यहां पर कौन सा हमने एडजेक्टिव यूज किया है? सम। इसी तरह देखें, मैं कहूं ही शुड मच पेशेंस। हमने यहां पर एक नाउन यूज किया है पेशेंस, सब्र। ये कौन सी काइंड है नाउन की? अनकाउंटेबल तो है, लेकिन बताएं कि ये मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो अब यहां पर देखें, जो एक्ट्स ऑफ पेशेंस हैं, सब्र के काम 1 2 3 वो काउंट हो सकता है, लेकिन पेशेंस जो है वो सब्र नहीं काउंट हो सकता। तो इसके साथ जो हमने एडजेक्टिव यूज किया है, देखिए ये किस चीज का जवाब देते हैं? हाउ मच, ज्यादा या कम। तो सम थोड़ा, ज्यादा, कम, मच, ये इस तरह के वर्ड जो हैं ये क्वांटिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और चूंकि ये नाउन के साथ जुड़े हैं तो ये हमारे पास है एडजेक्टिव ही। एक और एग्जांपल लिखें। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है वो जब वर्ब के बाद आ गए तो वो प्रेडिकेटिवली यूज हो रहे हैं। जो वर्ब से पहले आएंगे उसे हम कहते हैं ये एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है जी।
या सब्जेक्टिवली यूज कर लें अगर आपको मुश्किल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लिखें, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस अगेन एक नाउन है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ जो हमने वर्ड लगाया, क्या लगाया, लिटिल। तो इसका मतलब है कि वो वर्ड जो किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। इसी तरह ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। जो पैसा, वेल्थ जो है, एक दौलत, दो दौलत, 10 दौलत नहीं, ये बेसिकली मैयर की जा सकती है, ज्यादा है कम है। दौलत इटसेल्फ आप काउंट, जो उस दौलत के अंदर चीजें आती हैं, जो पैसा है वो काउंट किया जा सकता है, लेकिन दौलत जो है ये इटसेल्फ काउंट नहीं की जा सकती कि एक दौलत है कि 10 दौलतें हैं आपके पास। तो इसके साथ जो हमने वर्ड लगाया ये भी क्या कहलाएगा। एक और सेंटेंस लिखें, यू हैव नो सेंस। यू हैव नो सेंस, इसके अंदर एडजेक्टिव कहां पर हमने यूज किया, शाबाश, बिल्कुल सही। चलें, ये बाकी कुछ और भी एग्जांपल्स है वो मैं आपको भेज दूंगा, वहां से भी पढ़ लीजिएगा कि और कौन कौन से। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑफ नंबर। अब आपको यहां से पढ़, ये लफ्ज पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये कौन से एडजेक्टिव्स होंगे जो तादाद की तरह, जो काउंटेबल। तो ये क्या करते हैं, शाबाश, बिल्कुल सही। हाउ मैनी पर्सन्स थिंग्स, ये बेसिकली इशारा करते हैं जो काउंटेबल नाउन, कि कोई जिसको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं हैंड हैज 5 फिंगर्स। अब यहां पे एक हमने नाउन यूज किया और उसके साथ जो हमने एडजेक्टिव लगाया है 5 का, क्योंकि अगर 5 काट दें, 4 लिख दें, तो मीनिंग हमारा फिंगर से रिलेटेड चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब अब ये काउंट की जा सकते हैं फिंगर्स, 1 2 3 4 5 की। एक और सेंटेंस लिखें, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। अब इसके अंदर एक हमने ये एडजेक्टिव यूज किया है और एक हमने ये एडजेक्टिव यूज किया है। पहले आप बेटा पहले बात सुन लें, पहले ये बताएं कि इसके अंदर एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा है जो तादाद की तरफ ज्यादा, शाबाश। फ्यू का मतलब ना होने के बराबर, बहुत कम। इसका मतलब अब इसके बाद जो हमारे पास नाउन है कैट्स, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि काउंट करने के लिए जो नंबर हमने लगाया है वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये जो कोल्ड हमने लगाया ये क्या है, अब ये क्वांटिटी के हिसाब से ये सर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एक मिनट है जी, बिल्कुल। देखें ना, इसके बाद हमारे पास एक नाउन है वाटर। अब ये कोल्ड जो है ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, उस नाउन के, ये क्वांटिटी की तरफ इशारा कर, उसकी बेसिकली मैनर या क्वालिटी की तरफ, उसके मैनर की तरफ। आगे हम ये भी खैर पढ़ेंगे। चले एक और एग्जांपल लिखे जरा। अभी आपने एक पीछे एक सेंटेंस लिखा था, यू हैव नो सेंस। अब यहां पे एक सेंटेंस लिखें, वी हैव नो पिक्चर्स ऑफ यू। वी हैव नो पिक्चर्स ऑफ यू। इसके अंदर कौन सा एडजेक्टिव है, नो, क्योंकि पिक्चर नाउन है और पिक्चर को मॉडिफाई करने के लिए जो हमने वर्ड यूज किया है नो, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। लेकिन पीछे यही सेम वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, यही सेम वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन गया।
क्यों? अपने इस्तेमाल के हवाले। इसका ये मतलब नहीं है कि देखें कि ये वाले एडजेक्टिव सिर्फ क्वांटिटी को शो करेंगे, ये सिर्फ नंबर को शो करेंगे। हमने देखना कि आगे हमारे पास नाउन कौन सा है। अगर नाउन हमारे पास अनकाउंटेबल है तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर हमारे पास नाउन जो है वो काउंटेबल है तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसका मतलब है कि सेम एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट क्लास। वो कोई भी कहला सकते हैं। इसकी हम छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। एक सामने आपके मैंने एग्जांपल लिखी, आई बॉट मैनी थिंग्स, मैंने कई चीज़ें खरीदी। इसके अंदर एडजेक्टिव कहाँ पर आपको नजर आ रहा है? मैनी, जो बेसिकली इस थिंग्स के साथ, तो थिंग्स काउंट की जा सकती हैं 1 2 3 4 5, तो ये उसके नंबर की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह अ लॉट ऑफ, मैनी, ठीक है, नन, जो तादाद की तरफ इशारा करें वो कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, इसके अंदर कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो आपने पढ़ लेनी है, लेकिन आपको मैं जो चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ना, जो किसी नाउन की तादाद की तरफ इशारा करते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। बस बेटा जैसे मैं बना रहा हूं ना वैसे ही लिख लो, फिर आपको समझाता हूं। मतलब ये उसकी सब टाइप्स हैं, लेकिन ये सारे होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही। कौन कौन से? डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। जो डेफिनेट होते हैं ये आगे हमारे पास जो है वो फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। जैसा कि देखें, मैं कहूँ, चलो 1, पहले ये लिख दो, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल्स कौन से होते हैं? जिसे हम लिखते हैं 1 2 3। ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? जिसे हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो ये दोनों चीजें जो हैं ये गिनती की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 10 100 1000, तो ये होगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही। लेकिन चूंकि ये एक खास तादाद की तरफ इशारा कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक, लाख तक, तो ये आगे फर्दर कौन सी टाइप में चला जाएगा? डेफिनेट के अंदर, डेफिनेट के अंदर चला जाएगा। अब डेफिनेट में आगे हम देखेंगे कि ये कार्डिनल है कि ऑर्डिनल है। अगर ये 1 2 3 की गिनती गिन रहा है तो ये कार्डिनल, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की गिनती गिन रहा है तो फिर मैं कहूंगा ये हमारे पास क्या है? ऑर्डिनल है। ठीक है, जैसे देखें, मैं कहूं इट इज माई फर्स्ट कार, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट क्या है, ये कार के साथ जोड़ा है ना, कार क्या है? नाउन है, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि ये एडजेक्टिव जो है ये नंबर का एडजेक्टिव है। अगर इससे मजीद पूछा जाए तो आप कहेंगे कि चूंकि ये एक खास तादाद की तरफ इशारा कर रहा है तो ये एक डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव है। अब अगर मजीद आपसे पूछा जाए तो चूंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ इशारा कर रहा है तो ये क्या है? ऑर्डिनल। इसी तरह आगे हमने एक सेंटेंस लिखा था कि हैंड हैज 5 फिंगर्स, उसके अंदर 5 क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे क्योंकि तादाद है तो ये एक डेफिनेट एडजेक्टिव है, लेकिन अब इसके अंदर गिनती आ गई है 1 2 3 की, तो ये क्या बन जाता है? कार्डिनल बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, ये बड़ा आसान है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनडेफिनेट। ये होंगे नंबर वाले ही, लेकिन डेफिनेट में तो एक खास तादाद आ जाती है। इनडेफिनेट वो होते हैं जिनके अंदर कोई तादाद, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं होती, लिमिटलेस। जैसे अभी हमने पढ़ा सम, जी बिल्कुल ऐसा। एग्जाम्पल ज़रा लिखें। जैसे ये कौन कौन से होते हैं? एक मिनट है। जैसे ऑल, इसी तरह नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी और सेवरल। ये है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लेकिन चूंकि ये किसी एक खास तादाद की तरफ इशारा नहीं करते। जैसे देखें, मैं कहूं ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट, सब बच्चे मौजूद हैं। अब बॉयज यहां पर क्या है? नाउन है। ऑल क्या है? जो इस नाउन के बारे में मजीद हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है।
तो जो इसको इंफॉर्मेशन देगा वो होगा एडजेक्टिव। आगे चूंकि ये एक तादाद के साथ जुड़ा, क्योंकि बॉयज काउंटेबल हो सकते हैं, तो ये एक नंबर है। चूंकि एक तादाद है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये क्या, जो अनकाउंटेबल है, ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो एक ख़ास तादाद की तरफ इशारा नहीं करता। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, क्लास में चंद बच्चे हैं। अब सम जो है, पीछे हमने देखा था आई एट सम राइस, उसके अंदर सम जो है आगे नाउन कौन सा है, जो अनकाउंटेबल है, वो तो बन गया क्वांटिटी से रिलेटेड। अब मैं कह रहा हूँ देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, अब सम जुड़ गया बॉयज के साथ। अब बॉयज क्या है, काउंटेबल है, तो अब ये सम वर्ड जो है ये क्वांटिटी का तो नहीं रहा, ये क्या बन गया, नंबर वाला, तादाद वाला बन गया। लेकिन चूंकि इसके अंदर क्या कोई स्पेसिफिक तादाद बताई जा रही है कि कितने, स्पेसिफिक तादाद हमारे पास नहीं है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है, लेकिन ये एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ये वाले देयर आर सेवरल बॉयज इन द क्लास, बहुत सारे, कितनी तादाद है हमें नहीं पता, तो ये बन जाते हैं इनडेफिनेट। देयर आर नो बॉयज, ये अभी हमने शायद एक सेंटेंस लिखा भी है नो से रिलेटेड, तादाद हमें नहीं पता, तो ये बन जाते हैं इनडेफिनेट। इसी तरह देयर आर मैनी बॉयज, देयर आर अ फ्यू, चंद, तादाद हमें नहीं पता, देयर आर फ्यू बॉयज, चंद बच्चे हैं हमें नहीं पता, तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, लेकिन ये इनडेफिनेट है। दूसरे आ जाते हैं तीसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे नाम से पता चला, डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है भाई, तकसीम करना। तो ऐसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो कोई खास तादाद की तरफ इशारा करते होंगे, लेकिन वो उसके अंदर इंडिपेंडेंट, तकसीम करते हुए बात कर रहे होंगे, वो सारों की बात नहीं कर रहे होंगे। हाँ जी, शाबाश, आपने सही बोला। ये कौन से हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ऐसे एडजेक्टिव जो चीज, जो नाउन है उसको तकसीम करके बात कर रहे हैं। जैसे देखिए मैं कहूं एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, ये जो वर्ड्स हैं दे आर सिंगुलर इन नेचर, ये हमने शायद लास्ट टाइम भी पढ़ा था नाउन प्रोनाउन के अंदर भी। ये सिंगुलर होते हैं इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। ये सिंगुलर क्यों होते हैं, क्योंकि ये सबकी इकट्ठे नहीं बात कर रहे होते, ये इनका फोकस होता है हर किसी के ऊपर अलग अलग। जब मैं कह रहा हूं कि एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, तो इसका मतलब है हर एक, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ईच बॉय, जो हर कोई मौजूद था, सबकी अलग अलग बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये सबकी अलग अलग बात कर रहा है और एक नंबर तो बता रहे हैं ना सारे, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है। और फिर आगे हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसी तरह ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, हर कोई अलग अलहदा अलहदा, तो इसका मतलब है कि ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह आइदर नाइदर भी आप जुमले के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लें, एक सेंटेंस लिखें, ईच बॉय मस्ट टेक हर टर्न। गौर से लिखिएगा इस सेंटेंस को, ईच बॉय मस्ट टेक हर टर्न। इसके अंदर क्या, किस चीज की मिस्टेक, अगर पूछा जाए कि इसके अंदर क्यों बेटा, ईच बॉय मस्ट टेक हर, देर कैसे आएगा, अभी तो बताया कि दे आर सिंगुलर इन नेचर, तो इनके साथ पहली बात जो प्रोनाउन आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए, शाबाश। तो पहले, अब दूसरी बात कि जो अब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि जो प्रोनाउन है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर, जेंडर। अब यहाँ पे हमने जेंडर कौन सा यूज़ किया है, मेल जेंडर सिंगुलर, बॉय, तो आगे फिर मेल जो जेंडर सिंगुलर है उसी का प्रोनाउन ही हमने यूज़ करना है, ही, हिज, तो हर कैसे आ गया, तो ये एक प्रोनाउन की मिस्टेक है कि नहीं, तो हर तो नहीं आ सकता ना, तो इसको काटें और हिज लिखें, करके रहें। तो आपको बेटा जो चीज़ें पढ़ी हैं फ़ौरन उसको समझ जाना चाहिए। एक और सेंटेंस लिखे चलें, वी एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू वंस ड्यूटी, वंस ONE आगे पोस्ट्रोफी कॉमा और आगे, वी एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू
वंस ड्यूटी। इसके अंदर कहां पर मिस्टेक है? शाबाश। एवरी मैन आ गया तो फिर आगे क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। शाबाश। एक और सेंटेंस लिखें, आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू, फुल स्टॉप। आइदर पेन मतलब इसका मतलब हमारे पास चॉइस है, इनमें से कोई भी पेन चल सकता है भाई। आइदर पेन विल डू, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है? हाँ, तो इसके अंदर मिस्टेक कहां पर है पहले ये बताएं। आइदर पेन विल डज, विल के बाद डज आपने कहां पर लगा हुआ देखा है? इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? There is no error in this sentence. सर आप हमसे चाह रहे कि हम गलती निकाल लें तो नहीं, मैं नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ सेंटेंस को देखें और बी कॉन्फिडेंट कि अगर इसके अंदर गलती नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आइदर वर्ड हमने यूज़ किया, ये किसके साथ यूज़ किया है? पेन के साथ। पेन क्या है? नाउन है। तो नाउन को जो वर्ड उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। और ये चूंकि एक तादाद की तरफ इशारा कर रहा है कि इनमें से कोई एक आधा, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और चूंकि ये तादाद में भी इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ों के बारे में बता रहा है तो हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इसमें चलें एक और सेंटेंस लिखें, नाइदर एक्विजिशन इज ट्रू। इनमें से जो इल्ज़ाम लगाए हैं, इन इल्ज़ामात में से कोई भी इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। तो इसके अंदर हमने देखे नाउन क्या यूज़ किया है? एक्विजिशन, इल्ज़ाम। अब इल्ज़ाम को मॉडिफाई करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? नाइदर। तो नाइदर एडजेक्टिव बन जाता है। चूँकि ये एक तादाद की तरफ के इनमें से कोई 8, 10, 5 जितने भी होंगे, लेकिन चूँकि सब की ये अलग अलग बात कर रहा है तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नंबर नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही, वो भी हो सकता है, वो भी लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। ट्रू या फॉल्स एडजेक्टिव तो है क्योंकि वो एक्विजिशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन चलो बताओ ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये क्वालिटी या मैनर की तरफ इशारा करने के लिए, ठीक है। ऑफ व्हाट काइंड, के सच है कि गलत है, तो ये क्वालिटी या मैनर की तरफ इशारा करते हैं। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ये कौन सी काइंड है? कितनी? 4th है। अच्छा, ये कौन से होते हैं? जैसा कि देखें, दिस, दैट, दीज, दोज, इट। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हमेशा डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो हमने उस वक्त डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, और आई थिंक उस वक्त मैंने आपको एक एक्सरसाइज करवाई थी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर अगर आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करना है। अच्छा जी, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज माई बुक, फुल स्टॉप। इसके अंदर मुझे बताएं कि क्या हमने कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया है? दिस यूज किया। ओके, अब मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन। इस जुमले के अंदर क्या हमने कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया है? दिस। कैसे हमें पता चला कि देखें प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन।
दैट इज यूज्ड फॉर नाउन इन अ सेंटेंस। माफ कीजिएगा। अब देखें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस तलाश करना बहुत ही आसान है। अगर किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ फौरन एक नाउन लगा हो तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब के फौरन बाद कोई नाउन नहीं है और कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है, ये उस किताब की तरफ इशारा कर रहा है। दिस बुक, ये किताब, बात दोनों की एक है, लेकिन यहां पर उसके फौरन बाद एक जो है वो नाउन लग गया, तो ये एक समझा जाता है कि जो एडजेक्टिव्स हैं नॉर्मली मोस्टली दे आर यूज्ड विद नाउन। तो अगर फौरन बाद एक नाउन आ जाए तो फिर वो एडजेक्टिव है, अगर फौरन बाद कोई नाउन नहीं और कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो एक प्रोनाउन। चलें एक और एग्जांपल लिखें ज़रा और बताएं मुझे। This boy is stronger than Ali. This boy is stronger than Ali. आपने ये सेंटेंस लिख लिया। अब ज़रा मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या आपको कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नज़र आ रहा है क्या? दिस, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद एक नाउन मौजूद है। एक और सेंटेंस लिखें। Those rascals must be punished. Those rascals must be punished. Those. चलें एक और सेंटेंस इसका करते हैं। Do not be in such a hurry. Do not be in such a hurry. इस जुमले के अंदर पहले तो बताएं नाउन कहां पर हमने इस्तेमाल किया? शाबाश। किसी चीज, एक स्टेट का नाम है, जल्दी करना, तो ये नाउन है। अब इस नाउन के साथ एक हमने वर्ड यूज किया है सच, ये हमारे पास बन जाता है एक एडजेक्टिव। लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव क्योंकि ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है, सच ए हरी, तो इसका मतलब है ये एक ना एक्सेप्शन है, तो ये वर्ड भी डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास, क्योंकि ये उस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसे भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही कहते हैं। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो सवाल पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कौन से होंगे? जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब ये मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। पहले तो मुझे बताएं कि इनके अंदर कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर आपको लगता है कि एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमने यूज किया है। विच बुक इज दिस? अब देखें हमने एक क्वेश्चन वर्ड यूज किया, क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद अगर नाउन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये वर्ड हमारे पास एक एडजेक्टिव है, और चूंकि ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब जो दूसरी एग्जांपल्स हैं वो भी दोनों क्वेश्चन है। यहां पे देखें एक हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा और उसके बाद हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया है।
यहां पे भी हमने एक क्वेश्चन वर्ड यूज किया और उसके बाद भी हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया। ये कौन सी इंट्रोगेटिव काइंड है और ये कौन सी इंट्रोगेटिव काइंड है? पहले तो अपना कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर करें। जैसे अभी हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उनके अंदर फ़र्क इस्तेमाल किया। प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि अगर फ़ौरन बाद नाउन आ गया तो एडजेक्टिव है, अगर नाउन ना आया तो वो प्रोनाउन है। इसी तरह यही फ़र्क है आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। क्योंकि अभी हमने एडवर्ब नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है। अब देखो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं इनमें हमने एक इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ किया और उसके बाद हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ की। अब यहाँ से तलाश कैसे करेंगे कि इनमें कौन सा हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्योंकि एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। देखिए, अगर आपके पास एक सवाल आ जाए और उस सवाल का जवाब आगे कोई नाउन निकल रहा है, कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन मोस्टली अगर उस सवाल के जवाब में एक नाउन निकलता है तो वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखें, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? अहमद, अली, अलीना, आयशा, जो मर्जी लिखते जाएं। लेकिन ये जो आपने जवाब इसका दिया है ये क्या है? नाउन। इसका मतलब है कि ये जो वर्ड हमने यूज किया ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब अगर हमारे पास सवाल के जवाब में नाउन ना निकले बल्कि कोई प्लेस, कोई मैनर, कोई टाइम, कोई रीजन की तरफ इशारा करे, जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा। तो इसका मतलब है कि उसमें हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। जैसे हाउ आर यू, कैसे हो, इसका क्या जवाब देंगे? फाइन, नॉट फाइन। तो ये एक कंडीशन की तरफ इशारा कर रहा है, समझ आ रही? तो इसमें हम कहेंगे कि चूंकि इसके जवाब में नाउन नहीं निकल रहा तो ये जो हमारे पास वर्ड है ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्योंकि ये ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और जो लफ्ज किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो लिहाजा ऐसे जुमले जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है लेकिन उसका आंसर कोई नाउन नहीं है तो वो एडवर्ब बन जाता है। अगर उसका आंसर कोई नाउन है तो वो प्रोनाउन बन जाता है और अगर उसके साथ ही कोई नाउन लग गया तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। और आज हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमने कहाँ पर यूज़ किया है? अपने पहले जुमले में, जिसके फ़ौरन बाद एक नाउन इस्तेमाल हो गया। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, समझ आ गए ना? तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जाती है, बच्चों को पता नहीं, लेकिन अब आई होप कि आपको अंदाज़ा होगा कि एडवर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कैसे फ़र्क हम निकाल सकते हैं। एक और सेंटेंस लिखिए जी। Which way shall we go? अब इसके अंदर ये जो विच हमने यूज किया है, बताएं ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव कौन जी? शाबाश, क्योंकि इसके बाद वे एक हमने नाउन यूज कर लिया, तो विच के बाद चूंकि एक नाउन मौजूद है तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी आप नोट्स जब मैं शेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, एक दो और छोटी छोटी टाइप्स हैं, वो मैं अभी नहीं करवा रहा, वो आप खुद ही देख लीजिएगा कि जैसे एम्फेसिस डालने के लिए कौन से एडजेक्टिव यूज होते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कौन से हो सकते हैं, वो आप पढ़ लेंगे, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। उसके बाद एक चीज़ लिखी है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं करवा नहीं रहा कि एडजेक्टिव बनते कैसे हैं। तो हमने क्या देखा कि नाउन से बन सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? इसी तरह एडजेक्टिव जो हैं वो किसी न किसी वर्ब से बन सकते हैं, जैसे लॉफ, अब ये एक एक्शन है, हंसना, लेकिन इसका एक नाम भी हम इसको मतलब एक क्वालिटी भी बना सकते हैं। जैसे देखें ट्रबल वर्ड है हमारे पास, तो ट्रबल सम एडजेक्टिव बन जाता है। तो कुछ हमारे जो वर्ब हैं उन वर्ब से भी हम एडजेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव हम अपने एडजेक्टिव से ही निकाल सकते हैं, जैसे ट्रेजिक, इट इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी। अब यहाँ पर ट्रेजिक हमने यूज़ किया है, ट्रेजिक क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो एक यहीं से एक और एडजेक्टिव निकलता है जैसे ट्रेजिकल,
वो भी एडजेक्टिव है, वो भी उसके कोई ना कोई एट्रीब्यूट, किसी न किसी खूबी खामी की तरफ इशारा कर रहा है। तो एडजेक्टिव जो हैं ये नाउन से बन सकते हैं, वर्ब से बन सकते हैं, किसी और एडजेक्टिव से बन सकते हैं। इसकी सारी एक्सरसाइज यहाँ पर दी है, वो भी आप देख लीजिएगा। प्रोनाउन से कैसे बनेंगे? प्रोनाउन तो हमारे पास ही, शी, इट, दे है, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से तो नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि एडजेक्टिव जो है ये जुमले के अंदर किस तरह इस्तेमाल हो सकता है।